A very good afternoon, everyone. Today we will discuss about the topic that is preterm neonate. ठीक है, ये टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, and this topic is from unit number 11, right? So let's start with it. First of all comes the definition. So any neonate born before 37 weeks or like who is like less than 259 days, right, of gestation, irrespective of the birth weight. ठीक है, so preterm baby में जब हम बात करते हैं कि preterm baby है, ठीक है, so that is concerned with the weeks of gestation in which he or she is born, right? तो उसमें हम वेट को अभी कंसर्न नहीं रखते हैं, राइट? तो 37 वीक से पहले जब बेबी बॉर्न होगा तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्रीटर्म बेबी। इसीलिए टर्म प्रेगनेंसी का हम कब बोलते हैं? जब 37 वीक्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं जेस्टेशन के, राइट? सो प्री मेच्योर बर्थ कॉमनली यूज्ड एज अ सिनोनियम फॉर प्रीटर्म बर्थ। ठीक है, तो प्रीटर्म बर्थ को हम प्री मेच्योर बर्थ भी बोलते हैं एंड इट रेफर्स टू द बर्थ ऑफ अ बेबी बिफोर द डेवलपिंग organs are mature enough to allow normal postnatal survival। ठीक है, तो जो प्री मेच्योर बर्थ है या प्री टर्म बर्थ है दैट रेफर्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, मतलब जब बेबी का बर्थ जो है अपना पूरे जब उसके ऑर्गन जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो जाते, ठीक है, उससे पहले ही वो बॉर्न हो जाता है, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्री मेच्योर बर्थ और प्री टर्म बर्थ। नेक्स्ट कम्स द इटियोलॉजी। सो इटियोलॉजी इसके पीछे जो है वो क्या है? इटियोलॉजी में आपके दो आ जाती है, नंबर वन इज स्पॉन्टेनियस, नंबर वन इज इंड्यूस्ड, राइट? सो स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में क्या है कि जो अपने आप से हो जाए, और इंड्यूस का मतलब है कई बार ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे हमें इंड्यूस करना पड़ता है प्री टर्म बर्थ को, ठीक है, कुछ कंडीशंस के चलते हुए। सो नंबर वन कम्स स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में आपका आ जाएगा हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर। ठीक है, मतलब कि जो मदर का जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, वो मायने रखता है, जिससे कि स्पॉन्टेनियस बर्थ कई बार हो जाता है। दैट इज मतलब कि अगर जो मदर है वो उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लो है, ठीक है, इन दैट केस हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है मदर को तो देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग प्रीटर्म बर्थ। Then comes number of multiple pregnancies are increasing due to advanced parental age from delayed childbearing and assisted reproductive technology। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो किस वजह से हो सकते हैं? चांसेस आजकल ज्यादा क्यों जाते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के? वो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि एक तो मदर्स जो है, मदर और फादर जो है उनकी एज ज्यादा होती है, एडवांस एज होती है, क्योंकि लेट शादी करते हैं, फिर वो लेट कंसीव करते हैं, ठीक है, और करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसकी वजह से भी मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग अ प्रीटर्म डिलीवरी। ठीक है, और कई बार क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक हमने पढ़ा था, टॉपिक है ना, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो है दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर इनफर्टिलिटी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के अंदर से जो मतलब पेरेंट्स कंसीव करते हैं, जो मदर्स कंसीव करती हैं, उनके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि प्रीटर्म प्रेगनेंसी होने डिलीवरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है पीआईएच। पीआईएच स्टैंड्स फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का मतलब है कि वो वुमेन जिसको पहले तो कभी भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब उसने कंसीव किया तो कंसीव करने के बाद उसको जो है वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो गया है। ठीक है, सो दैट अल्टीमेटली कैन लीड टू प्रीटर्म डिलीवरी। Then continuing with the spontaneous factors, most common complication है pregnancy की and it is occurring in 6 to 10% of pregnancy and is a rising problem। ठीक है, देन आता है आपका प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर मदर को कोई प्लेसेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि उसको लाइक आप कह सकते हो प्लेसेंटा प्रीविया है प्रेगनेंसी में, या फिर उसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, और एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है? देयर इज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। सो दीज बोथ कैन लीड टू प्रीमेच्योर डिलीवरी। देन नेक्स्ट कम्स प्री टर्म लेबर एंड प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो मदर होती है उसको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि 37 वीक से पहले ही उसको लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है अपने आप स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, और जिसकी वजह से उसका जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू प्री टर्म बर्थ। देन है लो मैटरनल वेट। ठीक है, अगर मदर जो है वो एनीमिक है, उसका जो वो खुद का वेट है वो कम है बहुत ज्यादा, जैसे लेबरस का होता है, ठीक है, तो उनके अंदर भी प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन है क्रॉनिक एंड एक्यूट सिस्टेमिक मैटरनल डिसीज। ठीक है, अगर मदर को कोई सिस्टेमिक मैटरनल डिसीज है, लाइक उसको कोई कंजेस्टिव लाइक कार्डियक कोई डिसीज है, या उसको कोई रीनल डिसीज है, या सपोज को डायबिटीज है, या जैसे आपको बताया था मैंने उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, सो दैट ऑल कैन लीड टू प्रीटर्म डिलीवरी।
देन नेक्स्ट कम्स एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो अगर मदर को एंटीपार्टम हेमरेज हुआ है प्रेगनेंसी में, सो एंटीपार्टम हेमरेज के हमने पढ़े हैं कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया आपका, ठीक है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो गया, हाइड्रेटेड फॉर्म बोल हो गया, ठीक है, सो इन सब की वजह से हो सकता है। देन आ गया सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है जी, अगर मदर का जो सर्विक्स है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, वो जो ओस होती है, इंटरनल ओस होती है, वो लाइक जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती रही तो वो क्लोज नहीं रह पाई, ठीक है, और वो ओपन हो गया उसका माउथ। अगर माउथ ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, जो लेबर पेन है मदर को वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर अल्टीमेटली प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस फैक्टर्स में आता है, बिकॉज इसके अंदर हमने कुछ इंड्यूस नहीं किया है, खुद से अपने आप डिलीवरी हो रही है, ठीक है। देन मैटरनल जेनिटल कोलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन, अगर मदर को जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई है तो दैट कैन आल्सो लीड टू प्रीटर्म डिलीवरी। देन सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो अगर जो मदर है इफ शी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है, और प्रेगनेंसी में स्मोक किया उसने, तो दैट कैन अल्टीमेटली कॉज प्रीटर्म बर्थ। देन है थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, लाइक जिसमें मदर को थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, अपने डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है, बट इतना आगे नहीं गया होता कि हम उसको फिर वापस नहीं बचा नहीं सकती हैं डिलीवरी को, ठीक है। सो अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन उसको अपनी प्रेगनेंसी में फेस करना पड़ा है, तो थ्रेटेंड अबॉर्शन अल्टीमेटली जब कंप्लीट होती है वो प्रेगनेंसी, तो प्री टर्म डिलीवरी पे कई बार आके वो खत्म होती है, ठीक है। देन है एक्यूट इमोशनल स्ट्रेस, एक्यूट इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। देन आ गया फिजिकल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन में अगर सपोज मदर ने स्टर्नस एक्सरसाइज करी है, ठीक है, या फिर वो लेबरर है, बहुत हैवी वर्क करती है, हैवी वेट लिफ्टिंग करती है, सो दैट अल्टीमेटली कैन लीड टू दिस कंडीशन। देन आया था आपका सेक्सुअल एक्टिविटी। देन आफ्टर दैट ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा है अगर किसी तरह की इंजरी हुई है, डायरेक्ट ब्लो हुआ है एब्डोमेन पे, तो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन। देन नेक्स्ट आ गया कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, जैसे कि जिसमें आता है आपका यूनिकॉर्नुएट यूट्रस या फिर बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ये सब हम पढ़ चुके हैं गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है यूट्रस की, जैसे कि और आप बता सकते हैं डाइडेल्फस यूट्रस होता है, डबल यूट्रस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो दीज ऑल कैन लीड टू प्रीटर्म डिलीवरी, राइट। सो अभी तक देखा आपने स्पॉन्टेनियस फैक्टर्स जो हैं उसमें कितने सारे सब फैक्टर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी जो है वो हो रही थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स आपके इंड्यूस्ड फैक्टर्स, ठीक है। इंड्यूस्ड फैक्टर्स में आपका आ जाता है मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस, स्टूडेंट्स आर इन एमएमजी हॉस्पिटल। मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हम प्रेगनेंसी को 37 वीक्स के बियॉन्ड कंटिन्यू कई बार नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस वाली मदर में क्या होता है, जो बेबी का वेट गेन होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो अगर ज्यादा प्रेगनेंसी आगे तक चलेगी, लंबा जाएगी, तो उससे बेबी का बर्थ वेट जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर बर्थ वेट बढ़ जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, तो हमें पहले ही उसको इंड्यूस करना पड़ता है। देन आ गया प्लेसेंटल डिस्फंक्शन एज इंडिकेटेड बाय अनसेटिस्फैक्टरी फीटल ग्रोथ, ठीक है, मतलब प्लेसेंटल डिस्फंक्शन है कोई, ठीक है, प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट, सर्कमवेरेंट प्लेसेंटा है सपोज, राइट, तो दैट ऑल कैन कॉज अनसेटिस्फैक्टरी फीटल ग्रोथ, जिसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है और हमें इंड्यूस करना पड़ेगा, मतलब फीटल इसको, लेबर को, ठीक है। देन आ गया एक्लेम्शिया, अगर मदर को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज है और साथ में उसको फिट्स भी पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें प्रेगनेंसी को 37 वीक से पहले कई बार टर्मिनेट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द मदर एंड द फीटस। देन नेक्स्ट आता है फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है, अगर जब हमने कॉर्ड ब्लड सैंपल लिया फीटस का और उसके अंदर हमने देखा कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कम है, ठीक है, तो डेफिशिएंट ऑक्सीजन बच्चे को पहुंच रही है और बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, सो उस केस में हमें लेबर पेन को इंड्यूस करना पड़ेगा। देन अगेन आगे एंटीपार्टम हैमरेज, एंटीपार्टम हैमरेज में पहले जैसे एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो गया, तो हम प्लेसेंटा डिलीवरी को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, ठीक है, और अगर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, फिर टर्मिनेट करेंगे ताकि सेफ डिलीवरी जो है वो की जा सके। देन है सीवियर हेसिस आइसोइम्यूनाइजेशन, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि आपने कल पढ़ा है, तो अगर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मदर को हुई है, ठीक है, और उस केस में भी कई बार हमें क्या है, पहले टर्मिनेट करना पड़ता है प्रेगनेंसी को, राइट। So this was about the spontaneous and induced factor which can lead to preterm birth, ठीक है। Then after this
कम्स क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं द बेबी इज प्रीटर्म, राइट। सो जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, जो साइज होगा बेबी का दैट विल बी स्मॉल विद रिलेटिवली लार्ज हेड, ठीक है। बच्चे का साइज जो है वो स्मॉल होगा बट उसका हेड जो है वो लार्ज होगा। क्राउन हील लेंथ इज लेस देन 47 सेंटीमीटर, जो क्राउन हील लेंथ होगी बच्चे की वो 47 सेंटीमीटर से कम होगी। देन आ गया हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस जो है इसमें बचेगा, ठीक है, वो 33 सेंटीमीटर से कम होगा बट एक्सीड द चेस्ट सर्कम, 33 सेंटीमीटर से कम होगा लेकिन चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होगा। वो नॉर्मल में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल में जो है वो चेस्ट का ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस केस में 33 सेंटीमीटर से हेड का सर्कमफ्रेंस कम होगा लेकिन वो जितना भी होगा, ठीक है, वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा ही आएगा, राइट। देन है एक्टिविटी एंड पोस्चर। सो जनरल एक्टिविटी ऐसे बच्चे की जो है वो पुअर होगी जो कि प्रीटर्म है। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स सच एज मोरो रिस्पॉन्स, सकिंग एंड स्वेलोइंग आर स्लगिश और इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो रिफ्लेक्सेस होंगे बच्चे के, जैसे मोरो रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स है, स्वेलिंग रिफ्लेक्स है, वो बिल्कुल ही या तो पुअर होंगे, स्लो होंगे या फिर इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है। देन बेबी एज्यूम्स एन एक्सटेंडेड पोस्चर ड्यू टू पुअर टोन, ठीक है। बेबी जो होगा वो एक एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा क्योंकि उसके जो मसल की टोनिसिटी होगी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी उस समय पे। देन है फेस एंड हेड। तो जो बेबी प्रीटर्म नियोनेट्स होते हैं, आपने देखा होगा एमएमजी हॉस्पिटल में आपने पोस्टिंग करी है जैसे अभी, तो वहां पे आपने देखा था कि निकू में, ठीक है, जो प्रीटर्म बेबीज थे उनका फेस की जो अपीयरेंस है वो स्मॉल लगता था साइज में और उनका हेड का साइज जो था वो ज्यादा था। और सूचर्स जो हैं वो वाइडली सेपरेट होंगे, सूचर्स जो होते हैं ना वो वाइडली सेपरेटेड होंगे, ठीक है, वो नजर आ रहे होंगे। और फॉन्टेनल्स जो होंगे वो लार्ज होंगे इन कंपैरिजन टू बट टर्म बेबी। देन स्मॉल चिन होगी बच्चे की, ठीक है, और प्रोट्रूडिंग आईज, आईज ऐसा लगेगा बड़ी बड़ी आईज हैं और बाहर की तरफ को आ रही हैं, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये अपीयरेंस है फेस की और हेड की ऑफ अ प्रीटर्म बेबी। देन ईयर कार्टिलेज इज डेफिशिएंट और एब्सेंट विद पुअर रिकॉइल, ठीक है। तो ईयर कार्टिलेज जो होगा वो डेफिशिएंट होगा और थोड़ा गायब होगा, कान बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं बच्चे के, ठीक है, जो प्रीटर्म होंगे। Then hair appears woolly, fuzzy and individual hair fibers can be seen separately, मतलब बाल जो होंगे ना से वूल की तरह लगेंगे, फजी से खड़े खड़े से होंगे, ठीक है। और मतलब एक एक बाल जो होगा वो अलग अलग आपको आराम से नजर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रोथ हेयर की नहीं हुई होगी हेड पे अभी। देयर है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो स्किन जो होगी बच्चे की वो थिन होगी, जेलेटिनियस होगी, शाइनी होगी, एक्सेसिवली पिंक होगी, ठीक है। और अबंडेंट लैनिगो, ठीक है। लैनिगो क्या होता है, बेबी के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर हेयर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो हेयर जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। और स्किन जो होगी वो थिन होगी और जेलेटिनियस, शाइनी एंड एक्सेसिवली पिंक होगी बच्चे की स्किन, ठीक है। वेरी लिटिल वर्निक्स कैजियोसा। वर्निक्स कैजियोसा क्या होता है, क्रीमी सी लेयर होती है बच्चे की स्किन पे जब वो बॉर्न होता है, थर्मो रेगुलेशन का जो काम करती है, तो वो वर्निक्स कैजियोसा जो होगा बहुत ही कम होगा। देन एडीमा, एडीमा प्रेजेंट हो सकता है बच्चे में, और सबक्यूटेनियस फैट जो होगा वो डेफिशिएंट होगा। देन ब्रेस्ट नोड्यूल इज स्मॉल और एब्सेंट, ठीक है। बच्चे के अंदर जो ब्रेस्ट नोड्यूल्स होंगे वो या तो स्मॉल होंगे या बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे ब्रेस्ट नोड्यूल्स। डीप सोल क्रीजेस आर ऑफन नॉट प्रेजेंट, ठीक है, डीप सोल क्रीजेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। देन आते हैं जेनिटल्स, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो जिसके टेस्टिस होंगे वो अभी अनडिसेंडेड होंगी स्क्रोटम में, ठीक है। देन स्क्रोटम जो होगा क्योंकि वो पोरली डेवलप होगा तो जो टेस्टिस होंगी वो भी अनडिसेंडेड होंगी। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर जो लेबिया माइनोरा होगा दैट विल बी वाइडली सेपरेटेड एक्सपोजिंग द लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा जो है वो इजिली विजिबल होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हाइपरट्रोफाइड क्लाइटोरिस, ठीक है। जो क्लाइटोरिस होगा वो हाइपरट्रोफाइड होगा, थोड़ा सा स्वेलिंग लगेगी क्लाइटोरिस पे, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्लाइटोरिस को, ठीक है, राइट। सो ये सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब नाउ दिस इज द पिक्चर व्हिच शोज अ प्रीटर्म इन्फेंट, ठीक है। तो ये प्रीटर्म इन्फेंट है, आप देख सकते हैं कि छोटा सा एकदम बेबी है, हेड का साइज देखो बड़ा है और चेस्ट थोड़ी कम लग रही है ना, और फेस देखिए छोटा सा है बिल्कुल, हैंड एंड फीट आर आल्सो स्मॉल, ठीक है। सो देन आता है स्किन। स्किन जो है अभी बताया आपको ब्राइट पिंक कलर की होगी, ट्रांसलूसेंट होगी एंड स्मूदी एंड शाइनी होगी, और कई कई बार एडामिटस भी हो सकती है। देन स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लियरली विजिबल अंडरनीथ द थिन एपिडर्मिस, ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल जो है वो क्लियरली विजिबल होगी एपिडर्मिस के नीचे।
देन फाइन लेनिगो हेयर इज अबंडेंट, ठीक है। लेनिगो का मतलब क्या बताया था आपको, छोटे छोटे हेयर होते हैं जो बेबी की बॉडी पे, तो वो बहुत ज्यादा होंगे। हेयर इज स्पार्स फाइन एंड फजी ऑन द हेड, जैसे आप देख सकते हो कि कहीं कहीं पे बाल है और एकदम ऐसे अलग अलग से हैं, ठीक है। स्कैल्प नजर आ रहा है जिसमें से, वेट। देन ईयर कार्टिलेज आपको हमें बताया अभी। मेल जेनिटल्स में आपको मैंने बताया, ठीक है। स्क्रॉटम जो होगा अनडेवलप्ड होगा और पेंडुलस होगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह से पेंडुलस स्क्रॉटम जो है वो होगा और जो टेस्टिस होंगी अनडिसेंडेड होगी, ठीक है। और टेस्टिस अगर अनडिसेंडेड होती है तो इस केस में जो टेस्टिस होंगी वो कहाँ पे होगी, या तो इंग्वाइनल कैनाल में होगी या फिर एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रॉटम में नहीं होगी अभी क्योंकि वो अनडेवलप्ड होता है। Then clitoris is prominent in female, ठीक है। labia majora are poorly developed and gapping, और labia minora उसके अंदर से आपको easily नजर आता है। Then elbow may be easily brought across the chest with little or no resistance, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्कार्फ साइन, ये आपने याद रखना है कि जब प्री टर्म बेबी की बात आएगी तो इसमें एक स्कार्फ साइन होता है। स्कार्फ साइन में क्या है, जब बच्चे की एल्बो को हम आराम से बच्चे की चेस्ट के अक्रॉस जो है वो ले आते हैं, आराम से एल्बो को ना चेस्ट तक बच्चे की ला सकते हैं और उससे उसको दर्द भी नहीं होगा या थोड़ा बहुत उसको रेजिस्टेंस होगी, राइट। ये डिफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, हमने कर लिया है। देन नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीटर्म बर्थ। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रीटर्म बर्थ की हो सकती हैं। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्योंकि जो बर्थ है बेबी का वो इमेच्योर हुआ है, प्रीमेच्योर हुआ है, तो उस केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा बच्चे का वो इमेच्योर होगा और उसका जो कफ रिफ्लेक्स है बच्चे का वो भी कम होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। देन नेक्स्ट आता है आपका इनकोऑर्डिनेटेड सकिंग एंड स्वेलोइंग। तो जो सकिंग और स्वेलिंग होगी वो भी कम होगी, ठीक है। देन आता है रेट्रोलेंटरल फिब्रोप्लेजिया, ठीक है। तो रेट्रोलेंटरल फिब्रोप्लेजिया जो है इसके अंदर विजिबल होगा एंड देयर कैन बी इंट्रावेंट्रिकुलर एंड पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है। तो दे कैन बी इंट्रावेंट्रिकुलर एंड पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकती है एंड देयर कैन बी ब्रेन डैमेज, राइट, क्योंकि मेच्योरली डेवलप्ड होता है वो टर्म बेबी का और नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है तो, है ना। तो देयर कैन बी सम कॉम्प्लिकेशंस एंड रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया भी हो सकता है। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया में क्या होगा कि जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ठीक है, अराउंड द आई, लेंस ऑफ द आई के अराउंड जो फाइब्रस टिश्यू होंगे उनके अंदर एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है जिससे अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। सो दीज ऑल कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है प्रीटर्म बेबी के, राइट। सो रिसेसिटेशन डिफिकल्टीज एट बर्थ कैन बी देयर, रिसेसिटेशन डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ठीक है। हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज हो सकता है बच्चे को। देन देयर कैन बी ब्रीदिंग इज, जो ब्रीदिंग है वो पीरियोडिक हो सकती है एंड कैन बी एसोसिएटेड विद इंटरकोस्टल रिसेशंस ड्यू टू सॉफ्ट रिब, मतलब उसमें लग गया कि बच्चे को सांस लेने में एफर्ट लग रहा है बहुत। देन देयर कैन बी पल्मोनरी एस्पिरेशन और देयर कैन बी एटेलिकेसिस, देयर कैन बी ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। देन आता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या है, प्रीटर्म इन्फेंट्स के अंदर जो डक्टस आर्टीरियोसिस है जो कि बर्थ के इमीडिएटली बाद जो है वो क्लोज हो जाता है, तो इस प्रीटर्म बेबी में थोड़ा वो लेट क्लोज होता है, राइट। देन आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या चीजें होने के चांसेस हैं, दे कैन बी चांसेस ऑफ रीगर्जिटेशन, एस्पिरेशन, दे कैन बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, देयर कैन बी एंटेरोकोलाइटिस, देन देयर कैन बी हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है, जिसे जॉन्डिस आप आगे जाके बोल सकते हैं। देन देयर कैन बी हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चे का ब्लड शुगर जो है वो ड्रॉप हो सकता है। देन अगर थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो प्रीटर्म बेबी को एक्सेसिव हीट लॉस कैन बी देयर, इन्फेक्शन होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, रीनल इमेच्योर होता है, किडनी इमेच्योर होती है उसकी, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है उसको, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि किडनी जो है वो इमेच्योर होती है एंड अल्टीमेटली एडिमा हो सकता है, ठीक है। देन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है, प्रीटर्म बेबी होगा जो एनीमिया हो सकता है उसको, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन ई, ठीक है, रिकेट्स होने के चांसेस हैं, ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस हैं, तो ये सब है। देन आ गया मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, यू कैन अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर, ठीक है।
सपोज प्रीमेच्योर लेबर मदर को स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो गई है, तो उसका मैनेजमेंट क्या है कि हम प्रीमेच्योर लेबर को हम सुप्रेस कर देंगे, लेबर पेन को हम दबा देंगे। कैसे दबाएंगे? टोकोलिटिक एजेंट से, मदर को बेड रेस्ट से, और इथेनॉल ड्रग आती है वो दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट आता है वो दे सकते हैं, ठीक है, जो कि टोकोलिटिक एजेंट का काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस को स्टॉप करता है। टोकोलिटिक एजेंट्स हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ड्रग्स वाला यूनिट हमने इससे पहले किया था, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। देन आता है इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, कुछ केसेस में मैनेज करना पड़ता है हमें केसेस को, तो हमें लेबर को इंड्यूस करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, पहले तो हम L/S रेशो, ठीक है, L/S रेशो अगर आपको याद होगा, ये हमने पहले पढ़ा है, ये किसको बताता है? लंग्स की मेच्योरिटी को, ठीक है। तो L/S रेशो जो है वो दैट इज डिटेक्टेड फॉर लंग मेच्योरिटी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? L स्टैंड्स फॉर लेसिथिन एंड S स्टैंड्स फॉर स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। तो इसकी हम रेशो जो है वो चेक करते हैं। अगर इसकी रेशो जो है वो 2 या 2.5 से ज्यादा आती है, दैट मींस कि जो लंग्स है वो मेच्योर हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, कम आती है, तो उस केस में हमें पहले डिलीवरी से पहले मदर को एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, और उसके बाद हम डिलीवरी करवाते हैं। और कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं लंग को मेच्योर करने के लिए? अगर स्कोर जो है वो 2 से कम आएगा L/S का, बीटा मीथाजोन हम दे सकते हैं, डेक्सामीथाजोन हम दे सकते हैं। बीटा मीथाजोन की डोज जो है दैट इज 12 mg, और डेक्सामीथाजोन की 6 mg, दैट इज गिवन IM, ठीक है। और बीटा मीथाजोन जो है वो हर 2 घंटे के बाद आपको देना पड़ेगा फॉर 2 डोजेस, ठीक है, ठीक है। और 6 नहीं, नॉट फॉर लाइक 1 सेकेंड, हाँ जी, इट्स नॉट Q2H, ठीक है, इट्स Q24H, ठीक है, दैट इज एवरी 24 आवर्स, ठीक है। तो मतलब आपको 24 आवर्स में एक बार देना है 12 mg IM, और 2 डोजेस देनी है आपने। देन डेक्सामीथाजोन हम दे सकते हैं 6 mg IM, हमें देना है एवरी 12 वाली हमको देना है ये, और फॉर 4 डोजेस, ठीक है। तो 4 डोज आपने देनी है, मतलब कि 2 दिन के अंदर आपने कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। देन है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट कैसे करते हैं हम प्री मैच्योर बेबी के लिए, ठीक है। ये इतना डिटेल में आपको जाने की इसकी जरूरत नहीं है, आपको इतना डिटेल में नहीं आने वाला है एग्जाम में, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अब है ऑप्टिमल मैनेजमेंट। आप कोई भी बेबी जब प्रीटर्म बॉर्न हो रहा है, तो आपने क्या क्या चीजें जो है उसको मैनेज करने के लिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आपने उसको देनी है, ठीक है। सो द बेबी शुड बी प्रॉम्प्टली ड्राई, अच्छे से उसको ड्राई करना है, कवर करना है, और उसको वार्म रखना है। देन ताकि उसको हाइपोथर्मिया ना हो जाए, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होती है दे आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। देन विटामिन के का आप इंजेक्शन लगाएंगे, 0.5 mg IM आपने देना है। देन बेबी को आपने शिफ्ट कर देना है NICU में, जो बच्चे प्रीटर्म होंगे उनको आपने NICU में जो है वो रखना होता है। देन मॉनिटर करना है आपने बच्चे के वाइटल साइंस, उसका एक्टिविटी, उसका बिहेवियर, कलर, टिश्यू परफ्यूजन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट, ठीक है। एबीजी एनालिसिस आपने करना है, फीड देखना है कि वो टॉलरेट कर पा रहा है या वो वॉमिट कर रहा है, ठीक है। देन लुक फॉर डेवलपमेंट ऑफ RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देन एपनिक अटैक्स के लिए बच्चे को असेस करना है, सेप्सिस के लिए देखना है, देन पेटेंट डक्टस एरिथ्रोसिस के लिए बच्चे को देखना है आपने, ठीक है। देन इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज के लिए आपने उसको असेस करना है, ठीक है। देन वेट गेन वेलोसिटी देखने की बच्चा जो वेट गेन कर रहा है वो कैसे कर रहा है, पर डे के साथ उसका वेट जो है वो कितना बढ़ रहा है, राइट। देन अ केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो आपने उसको बेबी को कुशन बेड में रखना है, सॉफ्ट जहाँ पे होगी बेडिंग। देन एक्सेसिव लाइट आपने अवॉइड करनी है, एक्सेसिव साउंड आपने अवॉइड करनी है, रफ हैंडलिंग एंड पेनफुल प्रोसीजर आपने अवॉइड करने हैं, यूज इफेक्टिव एनाल्जेसिया एंड सेडेशन फॉर प्रोसीजर।
देन उसे वार्मथ प्रोवाइड करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स का आपने इस्तेमाल करना है और बेबी को अप्रोप्रिएटली कवर करना है। और बच्चे को इफेक्टिव एंड सेफ ऑक्सीजनेशन जो आपने देनी है, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन प्रोन पोजीशन आप बेबी को दे सकते हैं सुलाने के लिए। फोटोथेरेपी आप दे सकते हैं अगर बच्चे का जो बिलिरुबिन का लेवल जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, उस केस में हम फोटोथेरेपी में बच्चे को रखते हैं। देन नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करते हैं और डेली उसका वेट रिकॉर्ड करते हैं। देन इम्यूनाइजेशन करनी है, फैमिली सपोर्ट एंड ऑल, राइट। देन कॉमन प्रॉब्लम प्री टर्म न्यूबॉर्न्स में क्या क्या आ सकते हैं जब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है बच्चे को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो सकता है, उसको जो डक्टस आर्टेरियोस होगा वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोइंग द बर्थ। देन क्रॉनिक लंग डिसीज बच्चे को हो सकता है ड्यू टू लंग इमेच्योरिटी, राइट। So this was all about the topic, that is preterm birth. So anyone is having any doubt, you can ask me for your queries at any time, right? So thank you so much for paying attention. Thank you.